जब नशे की बात आती है, नशे से अपने बच्चों को बचाने की बात आती है, तब इकट्ठे क्यों नहीं? कि जी कहीं ऐसा बिल्कुल ना हो सर। कि हम अपने बच्चों की लाशें ही उठाते रह जाएं। रखिए सर, आप भी अपने विचार थोड़े। आइकॉनिक पर्सनालिटी मिस्टर राणा जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। आई रियली अप्रिशिएट यू। और आप बहुत 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 थैंक यू स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आपकी मेहनत है ये जरूर रंग सर। लाएगी। कि जो जी आप जिम चला रहे हैं, एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, लोगों को बोलिए कि कंधे मजबूत करिए। ऐसी पता नहीं कितनी डेड बॉडी उठानी पड़ेगी। ये हर एक नशे पर काम करता है सर। ये जो भी नशा है सर, कोई भी नशा है सर, काफी ज्यादा लोगों पर ये यूज हो चुका है सर, यहाँ तक कि चिट्टे वाले लोग एक सर। प्रोत्साहन के लिए आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाइए, ताकि बच्चों को एक लगे कि नहीं, ये भी एक कैरियर है। मेरे जिम के जी बारे में आप सभी के सामने थोड़ा अपने विचार रखे सर। है सर, तो वो विचार रखे सर नहीं, आप। मैंने आपके इवेंट लाइव भी देखे हैं, और जो भी इवेंट आपके आता है वो मैं देखता रहता हूँ। मैं कई बार शेयर भी किया है, तो उसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला घरेलू जिम बनाया हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल राणा द वाइफ पर चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये जो प्रोडक्ट है, यदि कोई नशा छोड़ना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज एक अच्छा, एक फिट और एक हिट समाज बने, क्योंकि मेरा एक मिशन है हिमाचल प्रदेश में एचपी के युवाओं के लिए ड्रग फ्री एंड फिट हिमाचल। चंबा के डीएसपी सर, जो कि इससे पहले रामपुर बुशहर के डीएसपी सर रह चुके हैं, तो वो आज हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो अभी मैं उन्हें लाइव लेने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके। आप सभी वेलकम कीजिए डीएसपी सर का। सर जी नमस्ते सर। नमस्कार राणा जी। हाँ ठीक है राणा जी। तो सर, जैसे हमारा आज का जो विषय सर, हमारा नशे पर विषय रहेगा सर। मेरा भी एक छोटा सा मिशन है सर, मेरा हिमाचल प्रदेश में सर, कि हमारा आज का युवा, स्पेशली हमारे के पेरेंट्स वगैरह सभी थोड़ा जागरूक हो इस चीज के प्रति, नशे के प्रति। तो आपकी मैं राय लेना चाहूंगा सर, आपसे मैं इस विषय पर राय लेना चाहूंगा सर, कैसे हम इस नशे के कारोबार को, कैसे हम इसे रोक सकते हैं सर, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय बन चुका है सर। इसी राणा के जी, ऊपर अपने विचार रखे सर। सबसे पहले जो भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उन सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने ये मुहिम लगभग 4 वर्ष से ज्यादा हो गया समय, जब मैं रामपुर आया था उस समय से शुरू की थी, कि जी बच्चों को किस तरह से बचाया जाए। कारण क्या था कि सोसाइटी हमारी है। अगर हम ये सोचें कि समस्या सिर्फ एक पहलू है, समस्या का एक पहलू नहीं है, बहुत सारे इसके विभिन्न पहलू हैं, और उनको समझना जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे और इसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। कल जो आपकी मैंने बहुत परसों में रामपुर था और कुछ लोगों से भी मिलने का मौका मिला था, तो जो लोगों के जो पता लग रहा था वो ये था कि जो रामपुर के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेला रामपुर, इसमें हमारा कुल्लू का क्षेत्र भी है। कुल्लू जो मेन है उसका भी है। चाहे आप हिमाचल के किसी भी जिले की बात कर लें, शायद ही कोई अछूता रहा होगा। के हिसाब से एक बच्चा जो है लगभग 20, कुछ एज मुझे पता भी लगी है, शायद 20-22 साल का, वो किसी का बच्चा एज पर एफबी पोस्ट कि वो नशे का शिकार हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब चिंतन का विषय ये था, और मुझे दुख भी ये था कि इतना प्रयास करने के बाद लगभग 4 साल से ऊपर हो गए जब मैंने मुहिम शुरू की थी। आप भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जी फिर जी भी अगर हमारा एक बच्चा चला जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? यही नहीं, मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिली थी, सच है झूठ है मैं नहीं उस पर कमेंट करूंगा। एक कोई लड़की थी, वो भी इसी का शिकार हुई है। कुछ और बच्चे हैं जो भी शिकार हुए, लेकिन सोसाइटी के सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि माता पिता को डर था एक बदनामी का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सोसाइटी में हुआ है। आक्रोश इसलिए भी कि जो कोशिश की जाती है उसमें सोसाइटी का रिस्पांस बहुत कम है। कल भी जी मैंने यही बिल्कुल। बात की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं अकेला हूं, आप अकेले हैं, हम दो आज इकट्ठे हुए हैं, बाकी कुछ और भाई बहन जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़े हैं।
तो जी इसलिए जुड़े हैं कि हम लोगों को कुछ समाज की चिंता है। किसी का बच्चा, अब आप सोचिए, मैंने रामपुर का ऐसा वक्त भी देखा है, थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बच्चा चला गया, किसी ने अब कैंडल मार्च नहीं निकाला, कोई जस्टिस उसके लिए नहीं मांग रहा है। क्यों? कहाँ गए वो? क्या उनकी कैंडल की जो मौन थी वो खत्म हो गई? बहुत सीधा प्रश्न है मेरा। बिल्कुल सर, हम सही बात। जगाते रहे, एलिगेशन भी सहते रहे, फिर भी हम काम करते रहे कि अच्छा कोई किसी माँ का बच्चा, किसी बहन का भाई, किसी का बाप का बेटा इस नशे की गिरफ्त से किसी तरह बाहर आए। और बहुत दुख है उस, जो ये मैं कहूंगा कि अगर ये सच्चाई है कि एक बच्चा गया है, तो सोसाइटी के कितने लोग हैं जो उसके माँ बाप के साथ आंख मिला करके बात कर पाएंगे? क्यों? जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी पूरी सोसाइटी की है। बिल्कुल एक सर, पुलिस बिल्कुल। अधिकारी होने के नाते पुलिस कर्मचारियों की भी, पुलिस अधिकारियों की भी, जो हमारे समाज के बाकी वर्ग हैं उनकी भी, माता पिता की भी। सोसाइटी का एक अकेला जो चना है वो भार नहीं फोड़ सकता, एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सोसाइटी में बहुत लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। एक घटना हुई है, आप देखिए, आप जिम चलाते हैं, जी बहुत सर, लोगों को बिल्कुल। आप प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं रोज, जी, और भी बहुत सारे बंधु हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, जो मैंने सिचुएशन देखी है एक दो दिन में, ज्यादातर आपको मालूम होगा, वहां के जो लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा मालूम होगा कि क्या है। जी, बिल्कुल लेकिन सर। आप जो करवा रहे हैं, मैंने कल भी बहुत दुख के साथ कहा था और आज भी फिर मैं कहूंगा कि जो जी, आप जिम चला रहे हैं, एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, लोगों को बोलिए कि कंधे मजबूत करिए। ऐसी पता नहीं कितनी डेड बॉडी उठानी पड़ेगी और ये बहुत दुखद रहेगा। एक माँ बाप के लिए, एक माँ बाप का सपना, एक माँ बाप की उम्मीद, एक बहन का भाई इस उम्र में चला जाए, बिल्कुल सर। तो इससे बड़ा शर्मनाक सोसाइटी के लिए, दुखद सोसाइटी के लिए कहीं कुछ नहीं है। मैं पहले भी प्रेरित कर रहा था, मैंने कल भी बात की थी मोटिवेशन की, और आज भी मैं उसी पर आपके साथ करूंगा साझा। हम जी कोशिश कर सर। सकते हैं जगाने की, सोसाइटी को जगाने की, इकट्ठे होने जी, की, ये इकट्ठे जी, होके। कल भी मैंने एक छोटी सी बात की थी। हम एक रस्सी का उदाहरण लीजिए, एक रेशा, एक एक रेशा जोड़ के रस्सी बनती है, उससे चाहे आप हाथी बांध लीजिए, बड़े से बड़ा रथ खींच लीजिए, जी, बड़े से बड़े शिप का लंगर डाल लीजिए, लेकिन अगर उस रेशे को निकाल दें तो उसकी ताकत खत्म है। इसी तरह जो एक नशे का माफिया है वो तो इकट्ठा है, लेकिन सोसाइटी अलग अलग धागे है। बिल्कुल और सर। जब तक सोसाइटी इकट्ठी नहीं होगी, बात एक अच्छे लीडरशिप की है। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे, मैंने रामपुर में था, संघर्ष देखे हैं। सतलुज बेसिन के मुद्दे पर लोग इकट्ठे थे। आज जब मैं गुजर रहा था, लोहरी प्रोजेक्ट चल रहा है आपके, अभी काम शुरू हुआ है, तो वहां पर कुछ स्ट्राइक चल रही थी, लोग इकट्ठे थे, रोजगार के लिए इकट्ठे हैं, अच्छी बात है। सतलुज घाटी के बाकी मुद्दों पर इकट्ठे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जी, जब बिल्कुल। नशे की बात आती है, नशे से अपने बच्चों को बचाने की बात आती है, तब इकट्ठे क्यों नहीं? प्लेटफॉर्म पर आइए। जब हम एक दूसरे के विचार समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अपने बच्चे को कैसे बचाना है, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे, तब हम सोच पाएंगे अच्छा हमारी स्थिति क्या है। और उसमें रोल एक का नहीं है। अभी रामपुर में बहुत सारे केसेस पकड़े गए, हमारे चंबा में भी कुछ चिट्टे के केसेस पकड़े गए, बहुत सारे हिमाचल में जगह जगह केस पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब है पुलिस कहीं ना कहीं तो काम कर रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन जो सर। सोसाइटी का बाकी जो सोसाइटी का हिस्सा है, वो अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रहे? एक बच्चा किसी का, किसी का भी, बहुत दुखद है कि एक बच्चा किसी का चला गया। अगर जिस समाज में, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, इस कमरे में मैं बैठा हूं और 4 आदमी और बैठे हैं, अगर मैं सिगरेट स्मोक करता हूं, तो क्या वो 4 बच पाएंगे उस धुएं से? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो उसको ले रहे हैं। तो आपका बच्चा, पड़ोसी का बच्चा भी उसी सोसाइटी में, उसी माहौल में रहेगा, तो वो कैसे सुरक्षित है? तो हम तो इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिविजुअल में भी हम
अपनी, अगर किसी का बच्चा बिगड़ा भी है, गलत रास्ते पर चला गया है किसी भी कारण से, उसको हम बचाव कर रहे हैं, उसको हम छुपा रहे हैं। जो कल परसों रात को मैंने पोस्ट पढ़ी और बहुत सार्थक चीज उन्होंने लिखी थी, ये जो चुप्पी है, जो चुप रहने का आदत है, इससे ये जिम्मेवारी है सबके, जो बिल्कुल चुप थे, चाहे समाज का कोई भी वर्ग है, चाहे वो उसमें पुलिस है, चाहे और व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो सारे के सारे जिम्मेवार है। और उसने बहुत क्लियर किया था कि ये एक मौत नहीं, मर्डर है, खून है। तो आप समझिए उस दर्द को, चाहे वो किसी का पड़ोसी हो, पड़ोसी लिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, जी, लेकिन उस तक दर्द तो पहुंच रहा है कि सोसाइटी का बिल्कुल एक बच्चा चला गया। अगर मेरा बच्चा राणा जी, मैं मान लीजिए उसने कुछ गलत काम करना है, उसने सिगरेट पीनी जी, है या बिल्कुल कोई सही। नशा करना है, कोई भी गलत काम करना है, जी, तो कम से कम मेरे सामने नहीं करेगा, नहीं करेगा। घर के आसपास नहीं करेगा, वो थोड़ा घर से या मेरी नजर से बाहर कर कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, दूर तो जाएगा वहां पर सर। तो पड़ोसी पड़ोसी का घर है, पड़ोसी की जी, नजर है, तो जी, पड़ोसी की एक ड्यूटी तो कम से कम बनती है कि वो मुझ तक वो बात पहुंचाए, और मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक मंच पर इकट्ठे नहीं होंगे, उसमें बहुत लोगों की आवश्यकता है, एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कल को आप थक के हार जाएंगे, मैं थक के हार जाऊंगा और सोसाइटी का हालात खराब होने वाला। मैं कोई बहुत बड़ा मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है। जहां मैं काम कर रहा था, आपको मालूम है, चाहे रामपुर की बात है, चाहे जी, मैं नैना बिल्कुल। देवी में रहा, चाहे आपका सामने का कुल्लू का क्षेत्र था, ठीक है, जी, मैं हर कोशिश की कि पाठशालाओं तक जाऊं, सभी को बिल्कुल सर। आ, जी, कुछ हमारे को आवश्यकता है एज ए पुलिस अधिकारी मुझे, कि मुझे सोर्स मिले, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आए। अपना एक दृष्टिकोण अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं कि इसका अपना क्या इंटरेस्ट है, या राणा जी कर रहे हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है। वो जी, उस चीज से ऊपर आकर के हमको बात करनी पड़ेगी। दूसरा है, जो मैं कह रहा था कि पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग, इसमें जी सर। बहुत अच्छा जिनका मेन लीड कार्य कर सकते हैं। इसके बाद एनजीओ हैं, बिल्कुल, आपका शिक्षा जी, विभाग, क्योंकि आज अगर शर्त लगा कर ले, किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉयलेट में अचानक चेक किया जाए, तो बहुत सारे सिगरेट बीड़ी के टोटे मिलेंगे, बिल्कुल सर, ये माचिस की बिल्कुल सही डब्बियां बात। मिलेंगी। वो कहाँ जी, से आ रही हैं? तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? ठीक है, क्योंकि टीन एज जो है वो एक ऐसा एज है जिसमें अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। इसमें जी, माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को समझे, उससे खुलकर बिल्कुल, बात करें, उसको नशे के प्रति वो खुद भी जागरूक करें कि इसका बॉडी पर क्या इफेक्ट है। इसके साथ जो पाठशाला में, क्योंकि एक अध्यापक का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है बच्चे के दिल पर, दिमाग पर, 8 घंटे बच्चा वहीं रहता है। तो अगर पांचवी छठी से ही इस चीज को धीरे धीरे उसके मन में डाला जाए कि ये गलत है, ये जी, गलत है, ये गलत है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एनजीओ हैं, बहुत मदद कर सकते हैं बच्चों की आइडेंटिफिकेशन में, उनको रिहैब करने में, एडिक्शन में। इसी तरह जी, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो काम कर सकता है। लेकिन बात यह है कि एक बच्चा प्राइवेसी चाहता है। अगर हम, मान लीजिए, मैं आपका ही नाम इसलिए ले रहा हूं, बाकी भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप जी, लोग डिसाइड कर लें कि हम 10 आदमी इकट्ठे होंगे, आज 10 आदमी इकट्ठे होंगे, और हम अगले एक हफ्ते में सिर्फ 3 आदमियों को सिर्फ अवेयर करेंगे जी, बिल्कुल सर। नशे के प्रति, और विशेषकर जी, जो नशा बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे चिट्टा है या भांग है, वैसे तो जी, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी कि किससे जी, बच्चों को ज्यादा इफेक्ट, नुकसान हो रहा है, पहले तो उसके लिए बिल्कुल, कि उसके जी, आइडेंटिफिकेशन करें अपने। मैं तो ये कहूंगा, अगर हम 10 आदमी भी मिल जाते हैं, तो अगर हम दो दो आदमियों को भी जोड़ें, महीने में भी दो जोड़ें, तो एक जी, महीने के बाद 30 आदमी हो गए, बिल्कुल और सर, अगले बिल्कुल, महीने वो 90 हो गए। तो मुहिम इस तरह चलाने की आवश्यकता है। अगर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल हम सर। हार जाएंगे। जी, जी, तो जी, जो मेरा आक्रोश था परसों, दुख भी था, यही था कि हम कोशिश कर सकते हैं जगाने की। जी, देखिए, आप शायद पशु भी पालते हैं,
जी सर। गाय है या कुछ भी है, तो आप क्या जी, कोशिश जी, कर सकते हैं? गाय बाल्टी पानी की भर के रख दी, गाय को वहां तक ले गए, पीना जी, उसको खुद पड़ता है। आप जबरदस्ती बाल्टी नहीं उसके मुंह में डाल सकते। इसी बिल्कुल सर। तरह हम कोशिश कर सकते हैं कि सोसाइटी को जगाएं, उनको बिल्कुल सर, प्रेरित बिल्कुल, करें। ये बहुत तो जी, इकट्ठा होना, जागना सोसाइटी को पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि अच्छा राणा जी का बच्चा है, वर्मा जी का बच्चा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ये बिल्कुल मैंने सर, पहले बिल्कुल। उदाहरण दे दिया। इसी सोसाइटी हुँ, में दूसरे का बच्चा भी रहेगा। जी, तो हम लोगों को इन सब से ऊपर उठ के चलना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है परसों का हालात। मैं नहीं चाहता किसी जी और के सर, साथ ऐसा हो। कि बिल्कुल, बिल्कुल सर। इकट्ठे होइए, किसी ना किसी मंच पर इकट्ठे होइए। आपने बाकी चीजों के लिए मंच बना लिए हैं, हर चीज के जी, लिए मंच है। नशे के अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई मंच नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं क्यों? है। जी, बहुत बड़ी सोचने की बात यह है कि हम इसके लिए भी तो एक मंच तैयार करें। अच्छा, सबसे बड़ी एरिया की हमारी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी सतलुज बेसिन है, एक साइड शिमला है, एक साइड जी, कुल्लू है, हम उसी डिवाइड में पड़े हुए हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक साइड में थोड़ा सा संभलता है तो दूसरी साइड से लूज हो जाता है। मान लो इस साइड, रामपुर साइड बिल्कुल, से पुलिस अच्छा काम करती है, सोसाइटी अच्छा काम करती है, तो ब्रॉड जगात खाना या चाटी एरिया है, वहां पर शेल्टर मिल जाता है। अगर पल्ली साइड से प्रेशर पड़ता है तो वो लोग मूव कर जाते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा एक सिस्टम चाहिए कि सोसाइटी जागे और एक सिस्टम के अंडर पूरा काम हो। तो जब तक ये अलग अलग डिवाइड रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि, इसीलिए मैंने कहा था, बहुत दुख के साथ कहा था कि जी, कहीं ऐसा बिल्कुल ना हो सर, कि हम अपने बच्चों की लाशें ही उठाते रह जाएं। और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, कोई नहीं चाहता कि क्या नाम अपने बच्चे को, कौन चाहता है मरता हुआ देखना। लगता है मेरे शब्द काफी कड़वे हों, सख्त हों, जी, लेकिन मैं बहुत आक्रोश में और गुस्से में हूं परसों की जो घटना मैंने जी, सुनी है और बिल्कुल, पढ़ी बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो जी, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना काम करने के बाद 4 साल के बहुत एक लंबा अरसा होता है। अगर एक बच्चा उस वक्त पैदा हुआ होगा, इस वक्त तो स्कूल चला गया है, तो 4 साल में हम लोगों ने क्या कमा लिया अपने गांव जी, में, अपने छोटे छोटे मोहल्ले में। मेरे पास बहुत मटेरियल है, अगर उसमें उसकी जरूरत है मटेरियल की, कि हम क्या पहचाने, कैसे पहचाने। काम करना पड़ेगा। एक दिन बच्चा अगर मिल गया तो आप लगा लीजिए। अब करना क्या है, उसका सुधार कैसे करना है, तो फिर उसके बाद उस प्रोसेस में चलना पड़ेगा। लेकिन जी, जी, जोड़ने जी, तो पड़ेंगे, एक से एक, एक से एक, एक से एक। अगर हम सिर्फ बात करके आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म करके बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। 15 दिन के बिल्कुल बाद कोई सर, और बच्चा मरेगा, हम फिर जागेंगे, फिर जी, सोचेंगे, फिर हम जीरो पर बैठ जाएंगे। ठीक है, उस मनोवृत्ति से बिल्कुल, हमारे को बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, अभी नेगी जी भी थे, वो भी अच्छा एनजीओ चला रहे हैं, इसलिए क्यों ना सोचे कि हम 4 पड़ोसी तो इकट्ठे बैठ के आज बात करें बच्चों पर। मैंने अच्छा सर, कोशिश की थी रामपुर में, एक कोशिश करते हैं कि चाय के बहाने हम इकट्ठा हों शाम को और बच्चों के बारे में बात करें। जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, एक आधी जगह से मुझे ऑफर आया कि सर आप आइए हमारे मोहल्ले में बात करने। उनको लग रहा था ये तो काम पुलिस का ही है, जबकि बच्चा किसका मरा, बच्चों का बिल्कुल किसका सर, नुकसान हो रहा है, पूरी सोसाइटी का। सर, इसमें आप एक रिक्वेस्ट करिए लोगों से कि कौन कौन जुड़ना आ रहा है, जा रहा है, देखते हैं कितने आते हैं। पर माफ कीजिएगा, फिर मैं जा रहा हूँ। चुप्पी, जी, चुप्पी बिल्कुल जो सर, है ये अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह है। रीज़न है सर, ये चुप रहना सर। मैंने कल भी कहा था और बहुत दुख के साथ कहा था, भीष्म पितामह का भीष्म पितामह महाभारत में बहुत बड़े विद्वान थे, जी, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण जब कर्ण के साथ अन्याय हुआ वो चुप रहे, द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ वो चुप रहे, पांडवों के साथ अन्याय हुआ वो चुप रहे थे। और उस चुप्पी का कारण क्या हुआ? पूरे वंश का विनाश। विनाश, ठीक है, तो इसी जी, तरह आज हमारी चुप्पी बिल्कुल सर, कि मैं नहीं बोलूंगा पड़ोसी का बच्चा खराब हो रहा, तो मेरा बच्चा अगर खराब है तब मैं छुपाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ दिख भी रहा है तब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये जो चुप्पी है, जी, उसका नुकसान जो है वो हम ही लोगों को मिलेगा। उसके बाद मैं जुड़ के क्या करूंगा, उसके बाद मैं जाग करके क्या करूंगा? जुड़ना है तो आज जुड़ना है, जी, कोशिश करनी है आज करनी है। घर जल जाएगा उसके बाद क्या करना है?
नुकसानदायक। घर हमने डिवाइड कर दिए हैं, हर घर में, हर कमरे में एक टेलीविजन है। बच्चा क्या कर रहा है कमरा बंद करके वो पता नहीं है। हर घर में मोबाइल है, हर आदमी के पास अपना अपना सब लगा है। क्यों नहीं एक इकट्ठा वाईफाई है कि 1 घंटे के लिए ऑन होगा, उसी में करिए अपना होमवर्क। ठीक है, कितने बिल्कुल घरों में सर। अलग अलग टॉयलेट बाथरूम है। सच्चाई ये है कि अगर घर का एक सदस्य भी पहले बीड़ी सिगरेट पीता था तो पता लग जाता था कि कौन पहले टॉयलेट या बाथरूम में गया है। हम्म, आज हम अलग अलग खोल के बैठे हैं, हमारे को ये नहीं पता लग रहा कि बच्चा कर क्या रहा है अपने टॉयलेट बाथरूम में। इस पर भी हमारे को चेक रखना पड़ेगा ना। अगर एक सिगरेट की स्मेल भी आ जाती तो हमारे लिए अलर्ट तो मिलेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मेरा तो आग्रह है आज भी कि इकट्ठे हों, किसी मंच पर इकट्ठे हों। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी सभी से, अगर किसी की जरूरत है, कोई चर्चा करना चाहता है, कोई अपने बच्चे के बारे में या कुछ भी डिस्कशन करना चाहता है, मेरा नंबर ओपन है, मांग लीजिए। किसी की कोई समस्या हो, प्राइवेसी के साथ मैं बात करूंगा। कोई जी ना कोई बिल्कुल सर, कोशिश बिल्कुल। करेंगे कि सॉल्यूशन निकले। अगर कोई आदत पड़ गई है, उसको जब दूर करना है तो हमारे को बहुत, एक तो विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो जी विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है? अब मैं चाहूंगा कि मुझे आदत पड़ी है चाय की, और मैं चाह रहा हूं कि अच्छा मैं चाय आज छोड़ रहा हूं, नहीं पीऊंगा, जी तो विल बिल्कुल सर। पावर कहीं ना कहीं हमारी वीक हो जाएगी। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद जब राणा जी से मिलूंगा, राणा जी बोलेंगे सर आधा कप तो पी ही लीजिए, हम्म, ठीक है, प्लीज सर बना दिए हैं जी अब तो पी लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं टूटूंगा। और जो बड़ा नशा है उसके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। तो इसका बिल्कुल, जो बिल्कुल सर। समाधान है वो ये है, इंटरवल देना। मुझे इस वक्त तलब है, जो डोपामाइन, कोई भी हम नशा करते हैं, चाहे वो चाय का जी, जी, है जी। या कोई दूसरा नशा है, तो बिल्कुल सर। मस्तिष्क से जो है डोपामाइन रिलीज होता है। जितनी उसकी आदत पड़ती जाती है उतना ज्यादा रिलीज होता जाता है, उतना वो ज़्यादा एक्टिव जी, रखता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उसको जी, कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान ये है कि हम क्या करें। अभी मुझे चाय पीनी है, या अभी मुझे कोई भी, उसको आज ही अभी मैं क्या करूंगा। 1 मिनट तो मेरी विल पावर स्ट्रांग रह सकती है। जी। 1 मिनट, कि 1 मिनट मैं नहीं पीऊंगा, 1 मिनट के लिए टाल दूंगा, हुँ, 1 मिनट के बाद देखूंगा। तब तक मैं गाना सुन जी, लेता हूं, कोई मेरा शौक है 5 पुशअप कर लेता हूं, तब तक मैं 2 पेज पढ़ लेता हूं, बिल्कुल न्यूज सर। ही देख लेता हूं, अपने बच्चे से बात कर लेता हूं। जब 1 मिनट बीत गया, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 1 मिनट बीत जाने के बाद मेरा द्वारा टारगेट होगा अगला 1 मिनट। तो मेरी विल पावर 1 मिनट तो स्ट्रांग रह सकती है, और अगला एक और मिनट शुरू हो गया। जी, उसके बाद वो 1 मिनट खत्म होगा तो एक और अगला मिनट शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा विल पावर स्ट्रांग है तो आप 5-5 मिनट का इंटरवल कर लीजिए, कि 5 मिनट, कि 5 मिनट मैं तब तक बैडमिंटन ही खेल लेता हूँ 5 मिनट, उसके बाद चाय पीऊंगा। जी, तो एक एक मिनट करके, जिस तरह हम स्टेप स्टेप चलते हैं, एक एक कदम चलते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं, एक एक मिनट करके हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। 5-5 मिनट करके हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। एक बिल्कुल घंटा सर, निकलने के बिल्कुल। बाद फिर 1 मिनट, हुँ, 2 घंटे निकल जाएंगे। जी, ठीक है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विल पावर स्ट्रांग रखना बहुत आराम से हो सकता है। तो हम ये कोशिश भी कर सकते हैं। जी, जी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सर, हम ये बिल्कुल सर। डिसाइड करके चलें कि 4 महीने में नहीं पीऊंगा। जी, तो 1 मिनट, ये भी एक फार्मूला यूज करके देखिए। दूसरा पहले मैंने वाला मजाक में लिया था, लेकिन वो भी बिल्कुल है। सर। ठीक है, कोई माई का लाल नहीं है कि अच्छा जी 4 कप चाय पीने के लिए 2000 रुपए खत्म कर देगा, नहीं बिल्कुल है, सर। अपने आप छूट जाएगी। लेकिन आसान तरीका यह है कि हम 1 मिनट या 5 मिनट का विल पावर, 1 मिनट तो हम स्ट्रांग रख सकते हैं, जी, तो उतना करें। और एक एक मिनट करके हमारा दिन निकल जाएगा, हफ्ता निकल जाएगा, महीना निकल जाएगा, सिर्फ 1 मिनट। तो ये है कोशिश जो हम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा सर अपनी। हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सर, वो बी लाइफ का प्रोडक्ट है सर, वो स्पेशली बना है सर डी एडिक्शन के लिए, ये वाला प्रोडक्ट है सर वो। ये हर एक नशे पर काम करता है सर ये। जो भी नशा है सर, कोई भी नशा है सर। काफ़ी ज़्यादा लोगों पर ये यूज़ हो चुका है सर, यहाँ तक कि चिट्टे वाले लोग सर, वो उन लोगों ने तक ये यूज़ कर दिया है सर। ये पूरा
ब्रेन पर अच्छे से काम करता है सर, ये पूरी तरह कंप्लीटली काम करता है सर जब इसका कंप्लीटली कोर्स होता है सर। यदि आपके पास भी ऐसे कोई आते हैं सर, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर मेरी कि आप मुझे बताएं सर, तो ताकि आपके सामने भी मैं प्रैक्टिकली उस बात को हम सभी के सामने वो बात फिर आए सर। इसका लेकिन हुआ भी फिर मैं बड़ी उनके वीडियोस वगैरह भी आपको भेज सकता हूँ सर। ये क्या बोलते हैं, काफी सारे लोगों ने ये यूज कर दिए सर, उनके वीडियोस वगैरह भी है सर। तो आइडेंटिफिकेशन हो तो तब ये ट्रीटमेंट शुरू होगी। जब तक हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रीट कैसे जी करेंगे? जी। इसके साथ मेरा और भी क्वेश्चन है सर एक ना, जैसे जी गांव में होते हैं सर काफी सारे लोग ना सर, जैसे पुलिस वालों को ही कॉल करने से घबराते हैं सर, या कोई जैसे गांव में कोई शराब पी रहा है या ऐसे किसी ने आतंक मचाया हुआ, तो गांव के लोग घबराते हैं सर पुलिस वालों के लिए फोन करने से ही सर। तो यहाँ पर आपने थोड़े विचार रखे सर। एक ड्रग फ्री ऐप है चला हुआ, ड्रग जी फ्री ऐप, हिमाचल पुलिस ने ही शुरू किया था। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उच्च अधिकारियों तक ही जाती है। तो अगर आप कोई ना तो उसमें आपका नंबर पूछा जाता है कि आप रजिस्टर जी करवाएं अपने आप को, ना ये पता लगता है कि आपने अपना नाम डालना है, डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। तो अगर उस जी तरह से भी आपको शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा अच्छा रहता है। कई दिक्कतें आती हैं। देखिए लोकल मैं भी काफी काम कर चुका हूँ पुलिस में, 11-12 साल हो ही गए विभाग में। तो जी एक जी कोशिश मेरी यह भी रहती है जहां भी सोसाइटी होगी, सोसाइटी हमको अपना पार्ट माने। ठीक है, बिल्कुल सर। हो सकता है जी हमारे जी बीच जी में कुछ ना कुछ लूप होल भी हैं, उस चीज से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसका कारण भी है। कारण यह है जी कि मैं उदाहरण देके बोलूं, कुछ झाकड़ी का जो व्यक्ति है वो रामपुर थाने में है, रामपुर वाला ब्रॉ में है, ब्रॉ साइड का रामपुर में है। तो कई जी बार जो है सूचना लीक होती है। आपकी बात सही है। और जो देना भी जी चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो फिर डरते हैं कि अच्छा एक तो मेरा नाम पता चला गया तो वो भी बिल्कुल बता सर, देंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है। जी ठीक है, तो उसके लिए भी देखिए सोसाइटी को कहीं ना कहीं इकट्ठे होना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, उच्च अधिकारी हैं जैसे आपके नेगी जी यानी में डीएसपी हैं, चंद्रशेखर जी रामपुर में हैं, तो उन जी सर। तक इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, तो अब उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे इंटैक्ट रहे। ठीक है, उस बिल्कुल सर। व्यक्ति का नाम ना आए। ठीक है, हो सकता है क्योंकि थाने लेवल में मैं नहीं कहता कि सभी व्यक्ति गलत हैं, लेकिन होता क्या है, फोन किसने रिसीव किया, हम्म, हो सकता है होमगार्ड वाला ही ड्यूटी पर बैठा हाँ ये हो भी है सर। सकता है कोई बिल्कुल सर। और हो। ठीक है, वो जोर से फोन उठा के बोलेगा अच्छा पार रंदल से इंफॉर्मेशन आ रही, वहां से कोई गाड़ी आ रही है शराब लेके। अब उसने ओपन बोल दिया आईओ को सामने कि जाओ, तो जी रंदल की बिल्कुल इंफॉर्मेशन मान लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चली गई, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने जी लोगों जी ने जी। सुनी। ठीक है, तो हम्म, उस इंफॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस पे बढ़ जाते हैं, चाहे इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सोच उसकी ऐसी हो कि इंफॉर्मेशन उसने तो पास ऑन की इंफॉर्मेशन थी ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या गाड़ी है वो चली जाए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये है। तो जी जो आपके उच्च अधिकारी हैं कहीं के भी, उन तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचाइए तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। या एसएचओ को आप डायरेक्ट इन्फॉर्म करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हर जगह हम प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते कि पुलिस कर ही नहीं रही है, नहीं तो इतने आंकड़े आते ही नहीं, जी इतने लोग पकड़े ही नहीं जाते। बिल्कुल जी। एक और सवाल है सर मेरा यहाँ पर, एक तरुण कुमार नाम से आया है सर। आप कुछ बताएं सर, शराब को कैसे बंद किया जा सकता है, कैसे शराब बंद होनी चाहिए, और साथ ही साथ आ, खुलेआम जो शराब मिलती है सर, ये हम सभी को नहीं, पता है सर। शराब। तरुण जी बहुत मैं पढ़ रहा था इनका, लेकिन जी 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 ये पॉलिसी लेवल की बात है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा ओपन इस मंच पर। हाँ, जी जहां जी तक इनकी बात है, बात बिल्कुल जायज है। ठीक है, जी क्योंकि एक जो मैं पढ़ रहा था, एक मैं भी स्टडी करता रहता हूँ कि बच्चों के एडिक्शन के कारण या नशा की तरफ बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो ये जो हमारे जो जगह जगह बैंड्स खुले रहते हैं, ठेके खुले रहते हैं, वो भी एक कारण है। जी बच्चे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ है, कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, कि एक आदमी भी जी खड़ा है, दूसरा भी खड़ा है, और इतना महंगा है फिर भी खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बिल्कुल कारण है। तो उसके मन में एक चीज तो जरूर जाती है कि इसका कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि उसका मन बहुत चंचल है, वो टीन एज की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल तो वहां उसको एक कहें तो अट्रैक्शन दिखता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो कम से कम जी मैं पॉलिसी पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना है कि हाँ, पब्लिकली ना हो, थोड़े साइड में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जी बिल्कुल सर। और साथ ही साथ मेरा एक और क्वेश्चन है सर, ये आप थोड़ा पेरेंट्स के लिए बताएं सर, आप थोड़ा जी। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स है, या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए आप ये शब्द कहें सर। सबसे पहले तो है कि आप बच्चे का ध्यान रखें। जिस बच्चे को माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, ठीक है, जब वो जी नर्सरी या फर्स्ट कक्षा में गया तब भी उसको छोड़ के आए स्कूल के गेट तक, है ना। और हमारी जो पीढ़ी है आजकल की 5G की तरफ जा रही है। जिस बिल्कुल तरह सर। के पुराने फोन होते थे, बहुत लैंडलाइन फोन जो है गिर भी गया, इकट्ठा किया, रख दिया। पुराने नोकिया के फोन होते थे, कई बार गिरते थे, उठाते थे, इकट्ठा करते थे, चल पड़ते थे। जी ठीक है, उसी तरह जो पहले की जनरेशन थी इसी तरह की टफ जनरेशन थी। ठीक है, अब जो आई है जनरेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, फास्ट है, हर चीज में फास्ट है। जिस तरह जी फाइव ये फोर तो जी जिस तरह टेक्नोलॉजी फोन की चेंज हो रही है, उसी तरह उनकी गति भी बढ़ रही है, सोचने की, काम करने की। तो हमसे वो फास्ट अगली जनरेशन है, तो उसको हैंडल विद केयर। थोड़ा सा गिरा, कांच टूट जाएगा। ठीक है, जी उसी तरह बच्चे के साथ है, वो बहुत तेज है। अभी आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा यूट्यूब में देख लेता है कि कौन सा कार्टून देखना है, वो जी खुद लगा रहा है। उसको बिल्कुल पता है सर। कि वीडियो कहाँ से ऑन होना है, उसको पता है कैमरा कहाँ से ऑन होना है। तो आप बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल कितना सर। बच्चा फास्ट है, तो उसको केयर भी उसी तरह की चाहिए। जो प्रोटेक्शन हमने छोटे लेवल पर की, आज जरूरत है कि हम जी बड़े लेवल में जो टीन एज है उसमें हम ज्यादा समझ के करें। उसका क्या है, एक तो बच्चे से बात करें, जो चीज मैंने पहले कही। जी बिल्कुल सर। उसका जो ड्रीम है, जो उसकी सोच है, उसको पॉजिटिव रखें। जी उसमें ये वैल्यूज भरें कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, क्या सोच है आपकी। कोई उसका शौक है, उसको उभारें। ठीक है, और इसके साथ जी अगर देखिए, जो पढ़ाई है वो तो उम्र भर चलती रहती है। बिल्कुल सर। आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज भी हम सीख रहे हम्म, हैं। ठीक है, जी लेकिन माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि हर बच्चे का एक एनवायरनमेंट घर का है, उसका अपना विकास का एक सिस्टम है डेवलपमेंट का। जी उसी तरह उसका पढ़ाई का और सीखने का, लर्निंग का भी अपना अपना लेवल रहता है। तो हम ज्यादातर बच्चों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बड़े भाई का बेटा जो है वो फर्स्ट आ रहा है और तू बिल्कुल। है नाम नाक कटा रहा है। क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम? उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हो सकता है वो उसमें स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान हो, म्यूजिक की तरफ ज्यादा रुझान हो। ठीक है, जी जहां बिल्कुल उसकी सर। जरूरत है उसको जरूर पूरा करिए। ठीक है, लेकिन वॉच करके। हाँ, अगर पढ़ाई में कमजोरी है, पता करिए क्यों कमजोर है, टीचर से कभी तो जाके बात करिए। कितने पेरेंट्स हैं जो जी जाते हैं? बिल्कुल। बहुत कम है। एक बार मैं, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ 11 साल, और सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक बार पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में एडमिशन के लिए पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद या तो रिजल्ट वाले दिन आएंगे, या जिस दिन कोई ये इंसेंटिव बच्चे को मिलना हो, जी यूनिफॉर्म मिलनी है, साइन चाहिए, बिल्कुल सर। या कोई IRDP का स्कॉलरशिप है या कोई और स्कॉलरशिप है, स्टाइफंड है, वो मिलना है, तब आएंगे। उसके बाद एग्जाम रिजल्ट सुन जाते हैं। ये तो है तो सर। भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम पेरेंट्स और टीचर बैठे और बच्चे पर बात करें, ताकि उसकी एजुकेशन भी इंप्रूव हो, उस पर नजर भी रखी जा सके। इसी तरह हमारी जो बाकी नॉन स्कॉलस्टिक है उस पर भी ध्यान दें। बच्चे में एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में बात करें फ्रेंडली, कि क्या जी चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, क्या उसके ड्रीम है, उस जी पर फोकस करें। आपने देखा बिल्कुल होगा, सर। छोटा बच्चा है, कभी गाड़ी ले लिया, कभी एरोप्लेन ले लिया, कभी कुछ ले लिया, जी लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं शौक हो जाता है, हाँ, कि अच्छा मैंने एरोप्लेन ही चलाना है। ठीक है, आपके शिमला में मैंने एक बार बच्चों से बात की थी कि हेलीकॉप्टर देखा है, तो बहुत बच्चों ने देखा, हाथ खड़ा किया, देखा। हमने उनको हेलीकॉप्टर दिखाया ही क्यों? हमने कोशिश क्यों नहीं की कि बच्चा हेलीकॉप्टर बनाना है, हम्म, बड़े होकर हेलीकॉप्टर बनाना है, हेलीकॉप्टर जी उड़ाना है? क्यों हमारा बच्चा पाठशाला में जो है एरोप्लेन ऊपर से जाता है, वो एरोप्लेन देखता है, लेकिन हमने कभी उसको कोशिश नहीं की कि बच्चे कल को एरोप्लेन उड़ाना है, एरोप्लेन बनाना है? ये तो है। नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना, ओके, हमने उसको। और पॉइंट है सर मेरा ना, ये भांग के बारे में सर।
काफी सारे जी। लोग हिमाचल में जैसे भांग की खेती भी करते हैं सर, या किसी ने ऐसे भांग लगाई भी होती है सर। हम्म। तो लोग, जैसे मान लो मैंने किसी की कंप्लेंट कर दी, या जैसे महिलाएं होती है, तो उन्हें डर लगता है सर, उन्हें कंप्लेंट करने से उन्हें डर लगता है कि बाद में हमारे ऊपर ये क्या करेंगे। तो क्या ये भांग की खेती करना सही है सर या नहीं है सर? नहीं, इस पर देखिए, आप थोड़ा अपने विचार। नशा तो कोई भी ठीक नहीं है। जी ठीक है। जहां तक जी अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बननी थी, क्योंकि मैं हमारे को आई थी, तो मैं एक जनरल से आपके बात कर रहा हूँ। सरकार का कहीं ना कहीं ये भी है कि मेडिसिनल इसकी वैल्यूज भी हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी वो भी जो सर। बाहर इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप नेट में देखिए, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में है बिल्कुल कुछ सर, इसका बिल्कुल पार्ट। सर, हाँ जी मैं सारे जी पार्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी इसी तरह बिल्कुल जैसे हमारी अफीम है, अफीम की भी खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में होती है, लीगलाइज होती है। ठीक है, लाइसेंस पर होती है। तो उसका कहीं ना जी कहीं यूज जो है दवाइयां बनाने में भी यूज होता है। तो अगर मेडिसिनल वैल्यू के लिए अगर प्रयोग गवर्नमेंट करवाती है, तो और रिसर्च इस पर होती है और वो अच्छी सही है चीज सर। के लिए होती है। जी जी ठीक जी, है। वो तो लेकिन गवर्नमेंट कभी ये नहीं कह रही है, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यूज करिए। ठीक है। अब लोग तो बहुत उदाहरण देते हैं भगवान शिव का, मैंने पीछे भी शायद ये बोला था जी 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 कि बिल्कुल भगवान सर। शिव ने क्यों यूज किया नहीं था, और उसको क्यों, उनको ठंडक देने के लिए वो चीज रखी गई थी। उन्होंने कालकूट विष पिया था और गले में जी धारण किया था, जो उसकी जलन थी वो भी सृष्टि को बचाने के लिए, जी जी बिल्कुल सर। पूरी दुनिया को बचाने के लिए, कि कालकूट विष को जी रखा कहाँ जाए। जी तो सब देवताओं ने आग्रह किया था, निवेदन किया था कि यही है जो उसको सह पाएंगे। तो उन्होंने भी पिया नहीं है, गले में रखा, जी नीलकंठ कभी कहलाया है। और उसकी जलन से जी बचने के लिए उनको वो ट्रीटमेंट दी गई है। ठीक है। लेकिन आज हम उसका गलत मैसेज लेके बैठे हैं कि शिव ने पी तो हम भी पियेंगे। तो पहले कालकूट पिए ना, पहले बिल्कुल कोशिश सर, वहां से सबसे बड़ी करिए। कारण। जी 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 ठीक है, क्यों धर्म गलत जी नहीं है हमारा, उसको समझा गलत है या समझाया गलत गया गलत। ठीक है, तो क्यों ना कालकूट से शुरू किया जाए। हम्म ठीक है। शिव बनना आसान नहीं है। शव और शिव में बिल्कुल सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो शिव होना बहुत बड़ी बात है, वो जी इंसान के बस में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तो सर। उसकी कोशिश भी ना करें। तो मेरा तो यही विचार है भांग के लिए। एक और सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल आपसे। यूथ के लिए एक फिटनेस पर और ये नशे के अगेंस्ट थोड़ा मैसेज देता है आप। देखिए, जो नशा है बहुत साधारण सा है कि शरीर को खराबी करता है। ठीक है। मैं जी कई बार जो यूथ को समझाने के लिए क्या कहता हूँ, आज भी मैं कह देता हूँ। एक बाल्टी पानी की है, उसमें मैंने 2-3 बूंद जहर मिला दिया, क्या वो पियेंगे? और मैक्सिमम बच्चों का जवाब आता है, मैक्सिमम क्या 100% का आता नहीं, क्यों? जहर है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो शरीर जो है हमारा सेल से बना है, छोटे छोटे सेल से। और अगर वो 2 बूंद भी जहर है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ही डालेगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है। लीवर के सेल जी खत्म होंगे, हार्ट के हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा जी सकती है, हमारे न्यूरॉन्स बिल्कुल हैं उसको डेड कर सकता है। बहुत साधारण है। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं, जिम की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का, तो उससे हमारा शरीर जी बन रहा है, मजबूत हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा है। ठीक है। और बहुत अच्छा है। जी मैं एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा कि एक बच्चा कोशिश जी कर रहा है बॉडी बिल्डिंग की, चाहे वो अपने हेल्थ के लिए कर रहा है। जी ठीक है। तो उसका शरीर बन रहा है, उसके साथ वो डाइट ले बिल्कुल रहा है, सर। अच्छी डाइट ले रहा है ना, चाहे वो केला खा रहा है, जी प्रोटीन खा रहा है, दूध पी रहा है, अच्छी डाइट है। ठीक है, उससे जी शरीर बनेगा। और दूसरी साइड वो 2 बूंद बकेट में, वो क्या जी करेगी? वो विनाश करेगी। इसी तरह कोई भी बिल्कुल नशा सर। है, ठीक है, वो भी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर आज नहीं पहुंचाया तो कल पहुंचाएगा, 10 दिन के बाद जी पहुंचाएगा। जब बिल्कुल सर। उसकी लिमिट थोड़ी और ज्यादा होती जाती, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी के सेल वीक होते जाएंगे हमारे एज के हिसाब से, जी 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 और बिल्कुल जल्दी सर। डीके करेगा। ठीक है। लेकिन जब आप मसल बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, चाहे आप जिम में जा रहे हैं, चाहे आप अपना घर में कर रहे हैं, तो उससे आपका शरीर बन रहा है, अच्छा है, मजबूत है, और जी उसकी जरूरत जी जी बिल्कुल। है ना। मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल हमारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या है? 135 करोड़
135 करोड़ दिमाग और 135 गुना 2 कर दीजिए, 270 करोड़ हाथ, दुनिया पलट सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया, हमारा शरीर खत्म हो गया, तो हम राफेल तो हम फ्रांस से ले आएंगे, ठीक है। मशीनरी, हम रॉकेट टेक्नोलॉजी हम रशिया से भी ले आएंगे, अमेरिका से भी ले आएंगे। हमारे जो अभी तक की पीढ़ी है उन्होंने मिसाइलें भी बना दी, रॉकेट भी बना दिए, लेकिन अगली पीढ़ी क्या करेगी? उड़ाने के लिए तो दूसरे देश के नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। डॉक्टर इलाज करने के लिए कोई दूसरे देश का नहीं आएगा। हमारे डैम बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूसरे देश का इंजीनियर नहीं आएगा। हमारा जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है वो जितना शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, और नशे से दूर होगा, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी। रामपुर या इसके आसपास के जिम है, उनसे बात करिए, अगर हो सकता मेरी बात पहुंच जाए, ठीक है। तो एक प्रोत्साहन के लिए आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाइए, लवी से पहले करवा लीजिए। अभी वॉलीबॉल की इवेंट शायद है या कुछ, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, उनके साथ जुड़ के कुछ एक इवेंट करवाइए, बिल्कुल सर। चाहे डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल का करवाइए, ताकि बच्चों को एक लगे कि नहीं, ये भी एक कैरियर है। क्यों नहीं हमारे बच्चे हिमाचल के जाके बच्चे पंजाब में फाइट दे बॉडी बिल्डिंग में, डबल काम होगा, एक तो बॉडी बनेगी, शरीर ठीक बनेगा, और साथ में कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इसी तरह जो बॉडी बिल्डर हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, बॉक्सिंग हमारा अच्छा एक इवेंट हो सकता है, वहां से क्यों ना जाए। जो बच्चा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, वो रेस में भाग ले सकता है, ठीक है। हमारे कितना यूथ है राणा जी, जो रोज गोबर उठा करके या घास उठा करके खेत में डालने जाता है, दूध छोड़ने 2-2 किलोमीटर नीचे ऊपर आता है, राशन घर के लिए ले जाता है, ठीक है। तो क्या वो वेट लिफ्टिंग में नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकते सर, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, आप जिम करवा रहे हैं, रोज करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं, और भी लोग हैं, ठीक है। तो क्यों ना ये कंपटीशन वेट लिफ्टिंग का करवा लें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जरूर सर, टॉप करता है ना, तो उससे क्या होगा, एक यूथ को एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग की बॉडी बिल्डिंग हो गई, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, और प्रोत्साहन मिल गया। हो सकता है कल को यही बच्चा एक गोल्ड लेके आ जाए, और हो सकता नहीं, हमारे को तो उम्मीद है, तो कोशिश इस तरह की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, और मेरा यही मैसेज है कि नशा तो खराब करेगा, और जो आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी, उससे नुकसान नहीं है, उससे अच्छा ही है शरीर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी अब तो बाकी वैसे मेरे सारे सवाल हो चुके सर, आपसे काफी मैंने आपका समय भी ले लिया सर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, मेरे जिम के बारे में आप सभी के सामने थोड़ा अपने विचार रखे सर, या मुझसे रिलेटेड यदि आपके ऐसे मन में कोई ऐसे है सर, तो वो विचार रखे सर। नहीं, मैंने आपके इवेंट लाइव भी देखे हैं, अभी शायद 15 अप्रैल का भी आपका था, वो भी मैंने देखा है, और जो भी इवेंट आपके आता है वो मैं देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, क्योंकि एक तो आपका जो है बहुत कम खर्चे वाला है, ठीक है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो गांव में दूर में बैठा हुआ है, वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता, ना वहां पर पहुंच पाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो आपने तरीके इजाद किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ताकि एक प्रॉपर, लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप शायद ध्यान में रखते भी होंगे, मुझे नहीं आइडिया, कि वेट जो है, जितना वजन है, कितना बच्चे को लिफ्ट करना है, आप शायद देख भी लेते होंगे, या कहीं से भी आप नॉलेज तो लेते होंगे, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, उस चीज को प्रेरित करें। कोई बच्चा ऐसा ना करे कि टीन एज का है या छोटी उम्र का है, मसल अभी टोन नहीं हुए हैं, वार्म अप नहीं होता है प्रॉपर बच्चा, और हैवी वेट उठा ले, तो उसके मसल पुल होने का या नुकसान होने का, ठीक है, कि उसका शौक वहीं खत्म हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर आप गाइड करें कि अच्छा जी, चाहे आप अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से या कुछ भी, कि किस तरह शुरुआत क्या करें। शुरुआत में वार्म अप है, वो बहुत आवश्यक रहती है, और कितना वेट उठाना है, कितने दिन तक कौन सा वेट उठाना है, और कितने रिपीट करने हैं, सेट लगाने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि उस चीज का बच्चा, क्योंकि होता क्या कि
उसने आपने कुछ और बताया, उसने कुछ और सीखा जी। और किया उसने कुछ बिल्कुल। और, उसका थोड़ा जी। नुकसान हो सकता है। तो आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप इसको प्रैक्टिकली बारीकी से डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अदरवाइज बिल्कुल, मैं इस आपका पर बहुत अच्छा चल रहा है, मैं कई बार शेयर भी किया है, तो उसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं। और मैं चाहता हूँ जो आप ये जो हम नशे की बात की, एक मंच बनाने की बात की, ठीक है, अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो यही आपका ग्रुप जो है, यही आपका जी। मैसेज बहुत जगह फैला सकता है कि जी, घरेलू बिल्कुल तौर सर। पर जिम एक्सरसाइज कैसे करें, जी, ठीक है। तो जी, आप कोशिश करें, जो मैंने कहा कि अच्छा अगर वेट लिफ्टिंग का या बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो पाए तो एक यूथ को वो जी, भी एक प्रेरणादायक रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल वो सर, मनन अमल करना करने तो के लिए, बहुत ज़्यादा। लर्निंग के लिए है, जी, ठीक है। तो आज जो जी, चर्चा हुई है अगर इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है तब मुझे खुशी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जो जुड़े हैं उनके लिए मेरा धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे जी, सहा है और सुना है। तो उम्मीद करूंगा कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव मुझे कहीं से न्यूज मिले, एक उम्मीद है जी, मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ज़रूर सर। बहुत-बहुत थैंक यू सर आपका लाइव में आने के लिए सर। आप हमेशा इसी तरह हम सभी के बीच में आते रहें सर। कोशिश करूंगा। जी, जी, बिल्कुल सर। जय हिंद सर जी। जय हिंद। नमस्ते सर। नमस्कार राणा जी, कैसे हैं? ठीक है सर जी, आप बताएं सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट। रखिए सर आप भी अपने विचार थोड़े। आइकॉनिक पर्सनालिटी मिस्टर राणा जी। बहुत-बहुत थैंक यू सर। बहुत पूरी बढ़िया। हमारे अभी बीच तक में आए हैं। डीएसपी सर को सुना, बहुत बढ़िया लगा। और आपने जो ये मुहिम चलाई है तो इसके लिए जी, रियली अप्रिशिएट यू। और आप बहुत-बहुत बहुत थैंक यू सर। स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आपकी मेहनत है ये जरूर रंग जी, लाएगी। और अगर जी, हर आदमी इसी तरह से आपकी तरह अवेयर हो तो जी, नेचुरल सी बात है, जो जिस जंग के लिए हम लड़ रहे हैं और इस जंग में हम पूर्ण विश्वास है मुझे, हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सर, मिलकर। ठीक है जी। और आप जितने भी लोग यहाँ पे लाइव है देख रहे हैं, तो जी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस को हम, जैसे सर ने कहा कि इसको हम मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं, इसको आगे हम सबको आना होगा। क्योंकि ये जो जी, प्रॉब्लम है ये केवल एक परिवार की नहीं, सभी परिवार की है। आज लगभग आई थिंक लगभग 40% जो युवा है जो चिट्टा जैसे नशे में लुप्त हो रहे हैं, और किसी न किसी के वो भी बच्चे हैं। जी, बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। जी, तो इस समस्या से हमें लड़ना होगा और इस समस्या से लोगों को अवेयर करवाना होगा, पेरेंट्स को अवेयर करवाना होगा। ये नहीं समझना होगा कि यार किसी का बच्चा है, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल। ठीक जी, है जी। जी, जी, तो बाकी आप जैसे लोग जब सब इस जी, तरह से स्टेप वाइज इसी तरह से एक चेन बनती है, तो जी, जी, धीरे जी, धीरे सभी बिल्कुल, लोग अवेयर होंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इसमें जरूर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, है जी। बिल्कुल सर। ब- थैंक यू वेरी बाकी मैं मच। आपको आने वाले दिनों में मैं स्पेशली आपको लाइव लूंगा सर, स्पेशली ना हमारे उस प्रोडक्ट पे भी और सभी के सामने आप अपने विचार रखें सर, उस टाइम में आपको बता दूंगा सर। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी जितने भी जो लोग लाइव देख रहे हैं हमारा पेज जी, को फॉलो कर सकते हैं, बेनोलेंट जी, क्रिएशन जी, माइरस लिविंग। उसमें जी, जिन भी लोगों ने नशा छोड़ा है आज तक, उनकी जी, टेस्टिमोनो है। उन्होंने खुद जी, बताया कि ये हम मेरे कितने को समय से पोस्ट नशा करते दिखाया हैं। था, वो यही प्रोडक्ट है वो। आप सभी हाँ के जी, हाँ सामने जी। मैं ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ तो हमारे जो ऑनर है हिमाचल प्रदेश के, तो आप सभी के सामने हो अभी। थैंक यू वेरी मच। जी, ओके सर। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं दोबारा।